अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अकरेंस ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा को डिस्कस कर लिया था, तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है अकरेंस ऑफ प्लाज्मा की, कि जो प्लाज्मा है वो किस हालत में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, किस स्टेट में पाया जाता है। इस चीज़ को हमने डीपली डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। प्लाज्मा इज़ यूजुअली सेड टू बी अ गैस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा है उसको बेसिकली हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती हुई एक गैस ही है। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट, अक्सर ये कहा जाता है कि जो 99% जो मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो क्या होता है, इज़ इन प्लाज्मा स्टेट। वो किस स्टेट में होता है, किस स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। यूनिवर्स का 99% जो हिस्सा है ना वो प्लाज्मा स्टेट में प्लाज्मा स्टेट पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इट वुड सीम दैट वी लिव इन द 1% ऑफ द यूनिवर्स इन विच प्लाज्मा डू नॉट अकर नेचुरली। तो इसका मतलब है अगर 99% जो यूनिवर्स है वो अगर मैटर जो उसमें जो मैटर है वो प्लाज्मा है, तो इसका मतलब है हम जहाँ पे रहते हैं वो क्या है, फिर इसका सिर्फ 1% है उस यूनिवर्स का जहाँ पे जो प्लाज्मा है वो अपनी नेचुरल हालत में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ प्लाज्मा आर गिवन बाय, तो उस प्लाज्मा के जो मेन सोर्सेज है वो अब नीचे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। सबसे पहला है जी गैस डिस्चार्जर। तो गैस डिस्चार्जर्स कौन कौन से आ जाते हैं, फ्लोरिसेंट लाइट्स, यहाँ से हमें प्लाज्मा मिलता है, ठीक है। स्पार्क गैप्स जैसे होती हैं वहाँ से आर्क्स होती हैं, ठीक है। वेल्डिंग होगी, लाइटनिंग होगी, या फिर कंट्रोल्ड फ्यूजन हो गया, फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हमें प्लाज्मा मिलता है। तो ये सारे कुछ किस में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं गैस डिस्चार्जर्स, यानी कि ये सब गैस से रिलेट करते हैं। उसके बाद जो नंबर सेकंड है, इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ प्लाज्मा वो है हमारे पास आयनोस्फेयर, ठीक है। अब आयनोस्फेयर कहाँ पे मौजूद होता है, आयोनाइज्ड बेल्ट सराउंडिंग अर्थ, ठीक है। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एक बेल्ट नुमा आयोनाइज्ड मैटर है वो भी क्या है, हमारे पास प्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे पास इंटरप्लेनेटरी मीडियम। इसमें क्या क्या आ जाता है, मैग्नेटोस्फेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टार्स, ठीक है, और साथ में क्या आ जाती है, सोलर वाइंड आ जाती है, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स। स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स में क्या आता है, स्टार्स आ जाते हैं, पल्सर्स आ जाते हैं, और रेडिएशन प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद नंबर 5 है जी हमारे पास आयन प्रोपल्शन, ठीक है। अब ये क्या है, आयन प्रोपल्शन, एडवांस्ड स्पेस ड्राइव्स ईटीसी, ठीक है। जो एडवांस स्पेस ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो उसमें आ जाते हैं। और इसके साथ क्या है, एंड टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन ऑफ स्पेस क्राफ्ट विद एनवायरनमेंट, ये किस में आ जाती हैं जी, आयन प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। उसके बाद जो नंबर 6 है वो है हमारे पास गैस लेज़र्स। तो गैस लेज़र में कहाँ प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा डिस्चार्ज पंप्ड लेज़र्स, ठीक है, जो यानी कि जो प्लाज्मा डिस्चार्ज पंप्ड लेज़र्स होते हैं, ठीक है, वो हो गए। CO2 लेज़र होगी, या फिर HENE लेज़र होगी, या फिर HCN लेज़र होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, सोर्स ऑफ प्लाज्मा ही है। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 7 है मटीरियल प्रोसेसिंग। इसमें क्या आ जाता है, सरफेस ट्रीटमेंट फॉर हार्डनिंग। और जो नंबर सेकंड पॉइंट है इसका वो है हमारे पास क्रिस्टल ग्रोइंग है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 8 है वो क्या है जी, सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग है। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, नंबर 1 है जी आयन बीम डोपिंग, एंड नंबर सेकंड इज़ प्लाज्मा एचिंग एंड स्पटरिंग, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ सोर्स। और उसके बाद जो नंबर 9 पे है वो क्या है, सॉलिड स्टेट प्लाज्मा। इसमें कौन आ जाता है, बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर आ जाता है। तो ये कुछ सोर्स थे प्लाज्मा के, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हम इसको देखते हैं, और ठीक है, यहाँ से देखिए जी, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं। द प्लाज्मा हैज़ फाउंड इन नेचर इन वेरियस फॉर्म। अब नेचर की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो प्लाज्मा है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमें मिलता है। कैसे, यहाँ पे देखें, द आइनोस्फीयर ऑफ अर्थ एट एल्टीट्यूड ऑफ 70 to 500 किलोमीटर हैज़ प्लाज्मा विद अप्रॉक्सीमेटेड डेंसिटी 10⁻12 पर मीटर क्यूब एंड केबीटी इज इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइनोस्फेयर, अर्थ का जो आइनोस्फेयर है, ठीक है, वो उसकी किस ऊंचाई के ऊपर, किस एल्टीट्यूड के ऊपर, तकरीबन 70 से 500 किलोमीटर अबव, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है वो मौजूद है, जिसकी जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 पर मीटर क्यूब है, और उसकी जो केबीटी है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो द सोलर वाइंड हैज़ अ प्लाज्मा फ्लो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन with approximated density 10⁻6 to 10⁻7 पर मीटर क्यूब एंड KBD इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो सोलर वाइंड है जो कि सन से बिल्कुल, सन जिसकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होती है, सन से होती है।
तो उसके पास भी प्लाज्मा होता है, वो भी प्लाज्मा पर मुश्तमिल होती है और उसकी डेंसिटी कितनी होती है 10⁻⁶ to 10⁻⁷ पर मीटर क्यूब होती है। और उसमें जो KBT की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द कोरोना ऑफ सन एक्सटेंडिंग अराउंड आवर स्टार, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे स्टार्स के इर्द गिर्द जो कोरोना है बेसिकली सन का, सूरज का, तो वो भी क्या है उसमें वहाँ पे भी प्लाज्मा होता है और उसकी डेंसिटी कितनी होती है 10⁻⁴ पर मीटर क्यूब और KBT की वैल्यू होती है वहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो नंबर 4 पॉइंट है वो है जी हमारे पास द अबव वैल्यूज़ आर पोजीशन डिपेंडेंट, जो ऊपर वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं ये पोजीशन डिपेंडेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, यानी कि पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सन से कितने फासले पर मौजूद है। उसके बाद है जी द वाइट डवार्फ्स द फाइनल स्टेट ऑफ स्टेलर इवैल्यूएशन। अब स्टेलर इवैल्यूएशन की जो फाइनल स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं वाइट डवार्फ, उसमें भी प्लाज्मा होता है और उसकी जो डेंसिटी है वो तकरीबन होती है 10⁻35 to 10⁻36 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये उसकी क्या होती है डेंसिटी होती है, यानी कि वो कितना डेंस होता है वहाँ पर। सो उसके बाद मज़ीद देखें जी द वेरियस प्लाज्मा डोमेन्स इन द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर आर गिवन। तो ये कुछ मुख्तलिफ प्लाज्मा डोमेन्स हैं, ठीक है, वो दिखाया गया यहाँ पे डायग्राम में, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में कुछ ऐड कर दिया था। तो ठीक है स्टूडेंट, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है जी, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है अकरेंस ऑफ प्लाज्मा को। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।